श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज पहले दिन के शिव महाप्राण कथा में एक बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे। आज पहले दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 100 काम छोड़ो भजन करो, 1000 काम छोड़ो स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ो दान करो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी पिलाओ, 1 करोड़ काम छोड़ो। अगर नगर में नज़दीक में शिव महाप्राण कथा हो रही हो तो वहां जाओ, भले ही 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ही सही, पर जाकर ज़रूर बैठो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही हैं, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं और आशीर्वाद देते हैं, आपके घर में अगर रोज़ 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, आपके घर में रोज 1 रोटी गाय के लिए दी जा रही है, आपके घर में रोज 1 दीप जलता है, यदि आपके घर में रोज घंटी का नाद होता है, अगर आपके घर में अतिथि आते हैं तो आपका घर स्वर्ग है। जिस घर में 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, उस घर का द्वार में 33 कोटि देवी देवता खड़े होकर उस घर की रक्षा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ब्रजेश जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, 20 साल की उम्र है, गलत संगत में पड़ गया था, ड्रिंक करना और गलत कर्मों में लग गया। ऐसा कोई नशा नहीं जो किया ना हो। आपकी पहली कथा भी मैंने नशे में ही सुनी। दारू के नशे में कथा सुनी और ये निश्चय कर लिया कि अब नशा नहीं करूँगा। सीहोर जाकर कंकर शंकर लेकर आ गया, कावड़ भी भरी और पहले भी कई बार संकल्प लिया तो तोड़ देता था, पर पहली बार शिव महाप्राण कथा सुनने के बाद ही जो संकल्प लिया आज तक नहीं टूटा। बाबा ने हाथ पकड़ लिया है। बाबा की कृपा से अब आगे भी बढ़ रहा हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ओमवती जी पत्र लेकर आई। कुछ दिन पहले देवर को बुखार आया। डॉक्टर ने पेट में दर्द होने पर जांच की और ट्यूमर बता दिया। इसके बाद और जांच हुई तो लीवर में कैंसर बता दिया और इसके बाद डॉक्टर ने 1 पीस निकाल कर बॉम्बे भेजा और जांच की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हमने शिवलिंग पर चढ़े जल बेलपत्र का आचमन भी कराते रहे थे और बाबा से निवेदन किया कि बड़ी बीमारी ना निकले। इसके बाद जहां डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, बॉम्बे की रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वर्तमान भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पूरे भारत में अयोध्या से लंका तक राम पथ गमन बना है और उसमें आपको राम भगवान से ज़्यादा भोलेनाथ के मंदिर देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि राम जी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करते थे और वो ही मंदिर है जो पूरे राम पथ गमन में आपको देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। माया देवी जी पत्र लेकर आई। मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई। जांच हुई तो पता चला मुझे फेफड़ों में गांठ हो गई है। गांठ की जांच हुई तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का फेफड़ों का कैंसर बता दिया। किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनने सीहोर गई, कंकर शंकर का पूजन अर्चन करके आ गई, रुद्राक्ष जल का आचमन करती और कुछ समय बाद जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे। उनने कहा, पता नहीं कैसे आपके शरीर में कैंसर की गांठ नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुप्रिया वर्मा जी पत्र लेकर आई। लिखते हैं, मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था, सब डॉक्टर को भी दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और शिवरात्रि के दिन कन्या ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए आज की कथा में गुरुजी ने कहा, कभी जीवन में बहुत दिक्कत चल रही हो, बहुत परेशानियां चल रही हो तो 1 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करके अपने दिल की बात महादेव से बोल दो। बाबा उसे सुनते ज़रूर हैं। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं।
बस आपको एक बेलपत्र लेना है और माता अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ शिवलिंग होती है, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है और अपने दिल की बात महादेव से बोल देना है। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी। ये गुरुजी की 2025 की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी जो कि हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। 24 से 30 जनवरी 2025 में साक्री महाराष्ट्र में रहेगी और 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 में सांकड़ छत्तीसगढ़ में रहेगी। फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी कुंभ का मेला प्रयागराज में रहेगी। 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगी और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मई 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जो कि सीहोर में रहेगा। सीहोर की इस धरा में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जहाँ पे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा और इस कथा में महाशिवरात्रि भी पड़ेगी और साथ ही फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलेगा। और कि इस पावन धरा में कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महाप्राण कथा दोनों का आयोजन किया गया है। 25 फरवरी से 3 मार्च भूलिएगा नहीं। आज की इन उपाय से जुड़े मनमुखी सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।